हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग मित्सुबिशी की FX1N24MR इस पीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को इस पीएलसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है वीडियो के एंड में, तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। बाकी आप में से जितने भी लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उनमें से लगभग 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं या फिर अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है हम लोगों का मित्सुबिशी का, ये मित्सुबिशी का स्टेशन है। यहाँ पे कनेक्शन मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। कनेक्शन का वीडियो मैं अगला वीडियो जो अपलोड करूँगा वो कनेक्शन का करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को इसके कनेक्शन समझाऊंगा कि कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। बाकी के जो नॉर्मल मॉडल है मित्सुबिशी के, लेटेस्ट मॉडल जो है, उससे थोड़े से अलग इसके कनेक्शन है, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसके कनेक्शन मैंने किए हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये कनेक्शन ऑलरेडी इसके कर रखे हैं हम लोगों ने, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। हम लोग सबसे पहले इस पीएलसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्सुबिशी की इस पीएलसी में आप लोगों को, ये एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट पीएलसी का मतलब ये होता है, इस पीएलसी में हम लोगों को सीपीयू, पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल और कम्युनिकेशन मॉड्यूल, सभी चीज़ें एक ही कॉम्पैक्ट डिवाइस में मिल जाते हैं। अब इस पीएलसी के अंदर जो ये ऊपर की साइड आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये वाली साइड, ये हम लोगों का इनपुट मॉड्यूल होता है। ये होता है हम लोगों का आउटपुट मॉड्यूल। इसमें पावर सप्लाई के लिए दो टर्मिनल यहाँ पे पावर के दिए हुए हैं, एक अर्थिंग का टर्मिनल भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये होता है इसका कम्युनिकेशन मॉड्यूल, मतलब कि कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पीएलसी है हम लोगों की, ये 24MR है। 24MR का मतलब ये होगा कि इसमें यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 24 वोल्ट पे काम करेगी। ये पीएलसी आपका DC 12 to 24 वोल्ट, इसको आप लोग पावर सप्लाई दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्लस और माइनस, ये दो टर्मिनल यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक अर्थिंग का टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक कॉम पोर्ट है। कॉम पोर्ट से ही हम लोग पावर को लेते हैं, और उसके बाद मतलब इसी से ही हम लोग यहाँ पे इसकी इनपुट की कंट्रोलिंग कर लेते हैं। स्पेशली FX1N24MR में हमको कोई भी एनालॉग का यहाँ पे इनपुट या आउटपुट नहीं मिलता है। इसमें हम लोग एक्सटेंशन मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, उसका पोर्ट यहाँ पे रहता है। अगर आप लोग इसको इस तरीके से खोल करके देखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन मॉड्यूल के लिए एक पोर्ट दिया हुआ रहता है। हम लोग यहाँ पे कोई भी पोर्ट लगा सकते हैं। अगर हमको एक्स्ट्रा डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट या फिर एनालॉग इनपुट आउटपुट अगर चाहिए हो, तो वो हम लोग यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया हम लोगों का इनपुट मॉड्यूल। अब इनपुट मॉड्यूल में जितने भी इनपुट आएंगे उनका सिग्नल हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। शायद से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा अभी 1 और 3, ठीक है। ये दो इनपुट आ रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि ये NC है। एक तो ये वाला NC पुश बटन है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, ठीक है। NC पुश बटन है। दो NC के सिग्नल्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक नंबर है, एक 3 नंबर है, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का इनपुट मॉड्यूल का। उसके अलावा पावर, रन और एरर, ये 3 इंडिकेशन यहाँ पे दिए हुए। बाकी एरर में कौन कौन से इंडिकेशन और एरर कैसे रिमूव किया जाता है, कौन कौन से कंडीशन में एरर आता है, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे ये दोनों इंडिकेटर हम लोगों के ऑन हो रखे हैं, बहुत धीरे से ऑन हो रखे हैं, लेकिन आपको वीडियो में यहाँ पे ये शो हो रहे होंगे, ठीक है। पावर ऑन कर रखी है, इसलिए यहाँ पे पावर का इंडिकेशन आ रहा है। पीएलसी मेरी अभी रन मोड पे है, इसलिए यहाँ पे रन का इंडिकेशन आ रहा है। उसके बाद ये हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल। अब आउटपुट मॉड्यूल में क्या है कि इस पीएलसी में हमें आउटपुट मॉड्यूल में 24 वोल्ट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हम लोग जब कनेक्शन का वीडियो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को कनेक्शन प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा। स्पेशली इस मॉडल से हमको 24 वोल्ट आउटपुट मिलता है। पीएलसी से हमको 24 वोल्ट आउटपुट मिलता है। VFD से ही हम लोगों को वोल्टेज मिल जाता है पावर के लिए। सेम इसी तरीके से हम लोगों को इस पीएलसी से भी मिल जाता है। अब आउटपुट की कंट्रोलिंग अगर हम लोग चाहें तो पीएलसी के ही इंटरनल 24 वोल्ट जो यहाँ से मिल रहा है उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहें तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम
लोगों का आउटपुट मॉड्यूल, और आउटपुट मॉड्यूल में भी हमको यहाँ पे लगभग 10 आउटपुट यहाँ पे मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट मॉड्यूल की बात करें, लगभग 14 के आसपास हम लोगों को इनपुट यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे RS-232 का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। RS-232 की केवल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये 8 पिन डिन कनेक्टर यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, ये 8 पिन डिन कनेक्टर जो होता है राउंड में होता है। मैं आपको कम्युनिकेशन केवल नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग इसका करेंगे, जब हम लोग इसके कनेक्शन की वीडियो को कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ रहता है, ये रन और स्टॉप के लिए है। जब हम लोग PLC में प्रोग्राम डालेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इस तरीके से नीचे स्टॉप मोड पे कर देते हैं। जैसे हम लोग स्टॉप मोड पे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो रन का इंडिकेशन है वो अब हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे पुश बटन को कोई भी प्रेस करता हूँ तो PLC हम लोगों का इनपुट कोई भी रीड नहीं करेगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या काम करते हैं, जब प्रोग्राम हमको डालना होता है तो हम स्टॉप मोड पे रखते हैं पहले PLC को, उसके बाद प्रोग्राम डालते हैं। डालने के बाद हम लोग इसको अगेन रन मोड पे कर देते हैं। अब जैसे मैं रन मोड पे करूंगा तो यहाँ पे रन का इंडिकेशन आएगा, और जब तक ये रन का इंडिकेशन नहीं आएगा आपका PLC इनपुट जो सिग्नल्स हैं उनको रीड नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा PLC हम लोगों की इनपुट सिग्नल्स को यहाँ पे रीड कर रही है। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे मित्सुबिशी का FX1N24MR। आई होप कि आप लोगों को इस मॉडल के बारे में पता लगा होगा। ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है मित्सुबिशी का और ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अभी मार्केट में न्यू मित्सुबिशी मार्केट में नहीं लॉन्च करता है। मे बी अगर आपको न्यू मॉडल्स चाहिए हो FX1N के तो अभी भी मार्केट में न्यू मिल जाएंगे, बट मित्सुबिशी अब न्यू मॉडल्स नहीं बनाता है FX1N24MR के। अगली वीडियो में हम लोग इस मॉडल के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं ये कनेक्शन मैं आप लोगों को प्रॉपर अगली वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।